नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तृतीय वर्ष अनिवार्य हिंदी रश्मि रथी के अंतिम सर्ग की, यानी कि उसके सप्तम सर्ग के बारे में। हमने इसके अगले सर्ग में देखा कि छठे सर्ग के अंत में घटोत्कच का वध हो चुका है और कर्ण दुखी है और कृष्ण के मुख पर आनंद है। अब घटोत्कच का वध हो चुका है और घटोत्कच के वध के बाद इस सर्ग की शुरुआत में द्रोणाचार्य के वध की कहानी सुनाई गई है। अर्थात अब द्रोणाचार्य है उसका भी वध हो चुका है। तो द्रोणाचार्य अब तक कौरव पक्ष के सेनापति के रूप में थे। अब द्रोणाचार्य के बाद सेनापतित्व की बारी आई है कर्ण की। अब कौरवों की सेना के सेनापति हो गए कर्ण। अब कर्ण सेनापति बन चुका है। कर्ण विपरीत परिस्थितियों से लड़ गया कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में। कवच कुंडल तो उसके पास पहले से ही इंद्र ने ले लिए थे, छल और कपट से। उसके पास एक अस्त्र था इंद्र के द्वारा प्रदान किया हुआ, एक अग्नि, वो भी उसके पास अब नहीं रहा, क्योंकि दुर्योधन के हठाग्रह से उसने वो एकअग्नि नामक शस्त्र घटोत्कच पर चला दिया था और इसी एकअग्नि नामक शस्त्र से घटोत्कच है वो मरकर ढेर हो गया था। और एकअग्नि नामक अस्त्र तो उसके नियम के मुताबिक, इंद्र के वरदान के मुताबिक फिर तो वापस इंद्र के पास चला जाता है। किंतु उसने यानी कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के सिवा अन्य और पांडवों का वध वो नहीं करेगा। इस पर शल्य को उसने सारथी बनाया। शल्य युधिष्ठिर का मामा था, वो आप सब जानते हैं। और पांडवों ने शल्य को सिखला रखा था कि जब आप कर्ण का रथ हाकिए तब उसे दुर्वचन कहते रहिए, जिससे उसका तेज मंद होता जाए। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कर्ण ने हार नहीं मानी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कर्ण लड़ता रहा। उसके पास से कवच कुंडल नहीं था, उसके पास जो एकअग्नि अस्त्र था वो भी छीन गया था। दूसरी ओर उसने कुंती माता को वचन दिया हुआ था, और उतना ही नहीं, अब उसका सारथी और कोई नहीं किंतु पांडव के मामा युधिष्ठिर के मामा थे। तो ये सारी परिस्थितियां उसके विपरीत थी। तब भी कर्ण ने हार नहीं मानी। तब भी कर्ण है वो पांडवों की सेना पर आक्रमण करता है, और वो भी भयानक आक्रमण करता है। कर्ण का पांडवी सेना पर भयानक आक्रमण हुआ और पांडव पक्ष के वीर जवान नहीं दे सके। पांडव पक्ष के जो वीर थे वो भी जवाब नहीं दे सके। यानी कि आज कर्ण प्राणपण से लड़ रहा था। वो जानता था कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ने वाला था। वो अपने सारथी शल्य से कहता भी है, गर्जा अंशक हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूं। कौंतेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह से पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके
लौटेंगे हम दुदुम्भी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। उसके उसकी जो उसके साथ लड़ने के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो है नहीं, सारी परिस्थितियां विपरीत है, फिर भी उसमें कितना वीरत्व है। वो फिर भी शल्य से कहता है कि देख आज मैं क्या करता हूं, कृष्ण और कौंते यानी कि अर्जुन दोनों को मैं आज जीवित बंदी बना लूंगा। बस आज शाम तक ही सुयोधन का जय तिलक मैं अवश्य सजाऊंगा और हम लौटेंगे वापस और रणभूमि में जय का दुदुम्भी है वो अवश्य ही बजेगा। उसके पास ऐसा कोई मजबूत अस्त्र नहीं है जिसे उसे विश्वास हो कि ये युद्ध हम ही जीतेंगे, फिर भी उसमें इतना दम था, उसमें इतना वीरत्व था, उसमें इतना साहस था, उसमें उतना पराक्रम था कि उसे विश्वास था कि मैं इन दोनों को बंदी बना के दुर्योधन का जय जयकार इस रणभूमि में अवश्य ही कराऊंगा। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। जैसे ही वो अर्जुन और कृष्ण को बंदी बनाना चाहते हैं वैसे ही तुरंत उसके सामने आ पहुंचते हैं धर्मराज। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कृतांत यानी कि यमराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। जैसे ही वो अर्जुन और कृष्ण को बंदी बनाना चाहते थे कि उसके सामने युद्ध भूमि में धर्मराज आ पहुंचते हैं। धर्मराज को देखते ही यमराज के समान कर्ण है उस पर टूट पड़ता है, जैसे कि कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। जैसे कि बाज टूट पड़ता है वैसे ही वो कर्ण युधिष्ठिर पर टूट पड़ा। लेकिन उन दोनों का युद्ध थोड़ी क्षण तक नहीं ठहरा, रुक गया। युधिष्ठिर की जो काया है, उसका तन है, वो मुनि समान है। वो मृदुल काया थोड़ी देर तक भी इस युद्ध को सहन नहीं कर पाई। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर की जान बचाए देता हूं, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूं। युधिष्ठिर तो रणभूमि को छोड़कर भागने लगे। झपट से कर्ण ने उसकी ग्रीवा को, उसकी डोक को पकड़ लिया और कहा कि हे महाराज आप तो बहुत ही कोमल निकले। युधिष्ठिर देखते रह गए, कोमल? उसे तो मुझे भीरू कहना चाहिए था, डरपोक कहना चाहिए था। तो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें भीरू कहकर ही पुकारूंगा, कोमल कहकर ही पुकारूंगा, भीरू कभी न कहूंगा। लेकिन आगे की खातिर मैं आपको एक सरल उपाय भी बताई देता हूं। हे विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी क्षात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कहीं गरुड़ की झपटों से खेला करिए। आप विप्र समान है, अब ब्राह्मण के समान है। आप किसी वन में जाके वृक्ष के नीचे अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म को सेविए।
आप जैसे साधु का इस रणभूमि में, इस महाघोर घनकार घातक रण में आपका क्या काम है? आपको रण को खेलना नहीं चाहिए। इस रण के, इस युद्ध भूमि में होने वाले युद्ध को आपको झेलना नहीं चाहिए। आप जाइए, कहीं जाकर गरुड़ की जपटों से आप खेला करिए। आपका रणभूमि में कोई काम नहीं। भागे विपिन हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सुरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने को क्यों नहीं हमारा मान दिया। आम्र ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। युद्ध को छोड़कर, इस समर को छोड़कर ग्लानि से लज्जित होकर धर्मराज भाग गए वहां से, और मन में ही मन में सोचते हैं कि ये सुरों का समाज क्या कहेगा। इस पापी ने मुझे जीवन दान क्यों दिया। समझे न हाय कुंते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। कर्ण तो चाहता तो मेरा वध कर सकता था, लेकिन कर्ण ने मेरे प्राण क्यों छोड़ दिए। मैं समझ नहीं पाता हूं, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण। उसने मेरा गर्दन पकड़ लिया था और वहां उसकी विजय निश्चित थी, लेकिन गर्दन पर आकर ही उसके विजय की कृपाण क्यों अटक गई। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड़क का छीन कर ग्रास उसे मां के आंचल में डाल दिया। वो नहीं समझ पाता था, लेकिन कर्ण ने तो अपने धर्म का पालन किया, क्योंकि उसे अपनी मां को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव पर आंच भी नहीं आने दूंगा। किसी का यदि वो मेरे हाथ में आए तब भी मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो इस तरह कर्ण की इच्छा तो यही थी कि अर्जुन और पांडव दोनों को बंदी बनाकर युद्ध भूमि में ही दुर्योधन का जय तिलक सजा दिया जाए। वो उत्साह से लड़ ही रहा था, तो सबसे पहले उसके सामने कौन आए? युधिष्ठिर। जैसे ही वो सोच रहा था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर उसके सामने पड़ गए। युधिष्ठिर को तो वो उसने पकड़ लिया, किंतु उसके कोमल काय कहकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी माता को वचन दिया था। उस दिन उसने युधिष्ठिर को तो छोड़ दिया, किंतु युधिष्ठिर के बाद भीम, नकुल और सहदेव भी उसके वश में आ गए। कर्ण उसे भी मार सकता था, किंतु कुंती के कारण उसने चारों को जीवित छोड़ दिया। जिस तरह धर्मराज उसके सामने आए, उसी तरह उसके बाद भीम भी आया, उसके बाद नकुल भी आया और उसके बाद सहदेव भी आया, लेकिन सबको उसने छोड़ दिया। उसके सारथी शल्य ये सब देख रहे थे। तो इस परिस्थिति, वास्तविक परिस्थिति से कुपित होकर शल्य उसे कहता है, और वास्तव में वो कुपित नहीं है, किंतु वो कर्ण का अपमान करना चाहता है। कर्ण का अपमान करने के लिए शल्य कहता है कि तुम जो इस प्रकार पांडवों को छोड़े जा रहे हो, इससे मालूम होता है कि तू अर्जुन के बाणों से डरकर कायर हो रहा हो। कर्ण कहता है, मैंने चारों पांडवों को छोड़ दिया, यह भेद बताने लायक नहीं है।
मैंने उसे क्यों छोड़ा, वो उसका भेद है, उसका रहस्य है, वो बताने लायक नहीं है, मैं आपको नहीं बताना चाहता। यह तो व्रत की वेदना है, मैं अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर इसे सहूंगा। मैंने इस चारों वीरों को नहीं छोड़ा है, प्रत्युत पुण्य के 4 फूल भगवान पर चढ़ा दिए हैं। और इतने में ही अर्जुन उसके सामने होता है। अर्जुन को एक बार वह मूर्छित कर देता है, किंतु अर्जुन मूर्छा से जगकर फिर भयानक पराक्रम में प्रवृत्त हो जाता है। कर्ण और अर्जुन का यह संग्राम ऐसा घनघोर था कि कहा जाता है कि दोनों पक्ष के वीरों युद्ध को छोड़कर, लड़ना छोड़कर इन युद्ध को देखने लगे थे। इसी बीच अश्वसेन सर्प आता है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तब अश्वसेन नाम का सर्प आता है और कर्ण से प्रार्थना करता है। ये अश्वसेन सर्प कौन है? तो अर्जुन ने जब खांडव वन को जलाया तब अश्वसेन नामक सर्प की माता बेटे को निगलकर आकाश में उड़ गई, मगर अर्जुन ने उसका मस्तक बाण से काट दिया। सर्पिणी तो मर गई, लेकिन अश्वसेन बचकर भाग गया। उसी बेर का बदला लेने के लिए वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आया था। उसे अर्जुन से बदला लेना था। तो अश्वसेन सर्प आता है और कर्ण से प्रार्थना करता है कि मुझे तो अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन पर फेंक तो सही, मैं अभी उसका खात्मा किए देता हूं और तुझे विजय अनायास मिल ही जाएगी। वैसे तो महाभारत में लिखा है कि कर्ण ने अश्वसेन की सहायता यह कहकर अस्वीकृत कर दी थी कि सांप की सहायता से यदि 100 अर्जुन का वध होता हो तो भी मैं यह सहायता नहीं स्वीकार करूंगा। जो पतित है, पामर है, अनाचारी है और मानवता का शत्रु है, वह तो मेरा भी शत्रु ठहरा। फिर उसकी सहायता लेकर मैं अपने पुण्य को नष्ट क्यों करूं? तो वो अश्वसेन की सहायता को ठुकरा देता है। इसके बाद भगवान कृष्ण कर्ण के शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं और साथ ही साथ अर्जुन को के कर्ण के विरुद्ध उत्तेजित भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि कर्ण के सारथी शल्य थे तो अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। इतने में कर्ण को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और वह काल को धमकाकर शल्य से कहता है कि अब मेरा रथ वहां ले चलो जहां कृष्ण और अर्जुन के साथ पांडव पक्ष के सभी नामी वीर वर्तमान हो या फिर वो मौजूद हो। आज साकार प्रलय के बीच घमासान मचाता हुआ मैं मृत्यु का ही वर्ण करूंगा। शल्य रथ को भगवान के सामने ले जाता है। यही अभिशाप के कारण कर्ण के रथ के पहिए हैं वो धरती में घुस जाते हैं और किसी प्रकार निकलते ही नहीं। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो पहिए धरती से बाहर निकलते ही नहीं। फिर तो कर्ण रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने में तत्पर होता है, किंतु भगवान कृष्ण का संकेत पाकर अर्जुन उसे निशस्त्र अवस्था में ही बाणों से बिंधने लगता है। युद्ध भूमि का तो वैसे नियम है कि जो निशस्त्र हो उस पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन कृष्ण का संकेत पाकर उस पर
बाणों की वर्षा करने लगता है। यहाँ कर्ण और कृष्ण का थोड़ा बहुत संवाद भी चलता है, जिसमें दोनों पक्षों पर दोषारोपण करते हैं। संवाद समाप्त होते होते कर्ण अपने पुण्य बल का आह्वान करता है और सूर्य की ओर दृष्टि करके वह मृत्यु की ओर तैयार हो जाता है। अर्जुन के लिए यह अच्छा अवसर है। उसका एक बाण आकर कर्ण के गले में लगता है। क्यों? क्योंकि अब अपना मस्तक उठाकर वो सूर्य की आराधना कर रहा था और तभी उसके गले में अर्जुन का बाण आ पहुंचता है और कर्ण के प्राण तेजोमय रूप में उड़कर सूर्य में ही समा जाते हैं। और अंत में, सर्ग के अंत में युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद से होता है। सर्ग का अंत है और कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद से समाप्त होता है। युधिष्ठिर कर्ण की मृत्यु पर हर्ष प्रकट करता है, किंतु भगवान उदास हो जाते हैं। उनका कहना है कि यह विजय चरित्र खोकर हुई है, जीत असल में कर्ण की ही हुई। यह भूल जाइए कि कर्ण हमारा शत्रु था, वह द्रोण और भीष्म के समान आदर का पात्र है। और यहाँ ही रश्मिरथी के अंतिम सर्ग, सप्तम सर्ग का समापन हो जाता है। तो इस तरह रामधारी सिंह दिनकर जी ने महाभारत को आधार स्थान बनाकर, महाभारत में से प्रेरणा लेकर कर्ण के चरित्र की उज्जवल रेखाएं हमारे सामने रखने का एक उत्तम प्रयास किया है। कर्ण एक दानवीर के रूप में तो है, पर जाते जाते वो एक श्रेष्ठ पुत्र भी बना। तो महाभारत के कर्ण को जिस तरह हमारे सामने दिनकर जी ने उज्जवल करने का प्रयास किया है, शायद ही इस तरह का चरित्र चित्रण कोई और कर सकता। अस्तु।